अस्सलाम वालेकुम स्टडी माशे, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं सोशल मीडिया पे जो फेक एजेंट हज़रात हैं और फेक जो है वो चीज़ें करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, उसके ख़िलाफ़ जो है वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकूँ, क्योंकि किसी वक्त में मैं ख़ुद स्कैम का शिकार हुआ था। तो मेरी यही कोशिश होती है कि ब्लॉगिंग के साथ साथ आपको इन चीज़ों के हवाले से भी आपको अवेयर किया जाए और आपको आगाही दी जाए। आपसे मुझे एक जो है हेल्प चाहिए और मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं वीज़ा ब्रिज के हवाले से। ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में हूँ नहीं, लेकिन वीज़ा ब्रिज के हवाले से जो है मुझे जानकारी चाहिए। जिस बंदे का भी वीज़ा ब्रिज के ज़रिए कोई भी वर्क परमिट कनाडा का या किसी और कंट्री का अप्रूव हुआ है तो प्लीज़ वो मुझे ज़रूर बताएं, पर्सनली तौर पे मुझे बताएं और मैं उससे ऐसे नहीं पूछूंगा, बाकायदा उससे रब्ता करूंगा और उस चीज़ की तह तक जाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैंने अपने तौर तरीके से या अपनी तरफ से जो मैं कोशिश कर सकता था मैं कर रहा हूँ उस हवाले से कोशिश। और मैंने अपने बंदे जो है जो मेरे नीचे हैं, मैंने जो लड़के हैं इंटरेस्टेड थे बाहर जाने के लिए, मैंने उन वीज़ा ब्रिज के हैंड ओवर कर दिए। अब रिज़ल्ट क्या आएगा वो मैं आपको इंशाल्लाह सोशल मीडिया पे बता दूंगा। एक दो बंदा नहीं है, काफ़ी बंदे हैं, काफ़ी लड़के हैं, बाकायदा पूरी एक टीम है, पूरी एक लिस्ट है जो मैंने वीज़ा ब्रिज के हैंड ओवर कर दी है कि देखते हैं ये क्या खिचड़ी और क्या पुलाव बनाते हैं और इसकी तय तक मैं जाऊंगा। इनके एक सीईओ हैं दानिश साहब जो है, वो इनके सीईओ हैं। मुझे इनसे एक रिक्वेस्ट है कि मुझे आपकी कोई जो सारा सिनेरियो क्राइटेरिया मुझे आपका समझ नहीं आ रहा। एक व्हाट्सअप है, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिस पर मैं वीज़ा ब्रिज वालों की तरफ से डाउट में आ गया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, एक व्हाट्सअप है उसमें 3-4 लोग हैं, कभी वो किसी नाम से आ जाता है, कभी वो किसी नाम से आ जाता है, कभी लड़कियां अपना नाम चेंज कर करके बताती हैं कि मैं फ़लाँ बात कर रही हूँ या मैं फ़लाँ बात कर रही हूँ। अगर वो अपना नाम चेंज करती तो आवाज़ भी उनकी चेंज होती है। एक व्हाट्सअप है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करें। तीसरा ये कि आप कहते हैं कि हम आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहे, लेकिन बीच बीच में आप कुछ चीज़ों की डिमांड करते हैं कि यार फ़लाँ चार्जेस दे दें, ये दे दें, वो दे दें। तीसरा, जब मैं आप लोग के सोशल मीडिया पे गया, व्हाट्सएप आपके इंस्टाग्राम के पेज में मैं गया और मैं यूट्यूब पे गया, उसमें जितने भी कमेंट थे सारे पॉजिटिव कमेंट थे। और मैंने अपनी टीम को ये कहा कि आप इसमें नेगेटिव कमेंट करके देखें कि इनका रिएक्शन क्या आता है। जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है मेरी टीम ने, तो उन्होंने जो है कि नीचे कमेंट किया कि मुझे अभी तक आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो आपने उसका कमेंट ही डिलीट कर दिया और इंस्टाग्राम से उस बंदे को ब्लॉक कर दिया आपने। देखिए, अगर आप रियल में काम करते ना तो आपके साथ ये चीज़ें सूट नहीं करती दानिश साहब, आपके साथ ये चीज़ें बिल्कुल सूट नहीं करती। आपकी टीम ने क्यों ब्लॉक कर रहे हैं वो, ताकि दुनिया को पता चले कि आप जो काम कर रहे हैं वो रियल है या फेक है। आप अगर इतने सच्चे हैं तो आप लोगों को ब्लॉक क्यों कर रहे हैं। फिर इंस्टाग्राम पे मेरे एक और साथी ने उस पर कमेंट किया, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, आपके यहाँ अप्लाई किया हुआ है, उसने जब कमेंट किया आपने उसको सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया। तो इसकी क्या गारंटी है कि आप जो है हम आपको पैसे दें और आप हमें ब्लॉक ना करें? इसकी क्या गारंटी है, आप मुझे ये बताइए। तीसरा ये चौथा पॉइंट ये कि मेरे एक बंदी को नाइजीरिया से कॉल आती है इंटरव्यू के लिए। सबको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कोई बंदा बेवकूफ़ नहीं है। आप अप्लाई कर रहे हो कनाडा के लिए जहाँ पर लोग दरकार होते हैं, आप ऐसी जगह के लिए अप्लाई करवा रहे हो, तो नाइजीरिया से कैसे कॉल आ रही है? फिर मैं उसकी तय तक गया। दुनिया में जो सबसे बड़े स्कैमर्स हैं, अक्सर आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो लोग साइबर जो क्राइम करते हैं या फिर हैकिंग करते हैं चीज़ों को, तो उनका ज़्यादातर ताल्लुक़ नाइजीरिया से दिखाया जाता है, क्योंकि नाइजीरियन लोग स्कैम करने में और ऐसे ऊट पटांग हरकत करने में पहले नंबर पे। ये स्कैम करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते और सबसे ज़्यादा फ्रॉड और स्कैम यही लोग करते हैं। तो मेरे बंदे को नाइजीरिया से कैसे कॉल आ गई जबकि आपने उसका कनाडा का वर्क परमिट अप्लाई किया था? चौथी चीज़ ये हो गई। ठीक उसी तरह कि जब एक बंदे को ईमेल आती है रिजेक्शन की और ईमेल आती है, तो आप लोगों का ये दावा है कि ईमेल आ ही नहीं सकती रिजेक्शन की, जबकि प्रायोरिटी वो अच्छे लोगों को देते हैं और या जो पढ़े लिखे होते हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन आप लोग जो है 10-15 जगह अप्लाई करते हैं, तो उसमें से कैसे जो है रिजेक्शन आ सकती है? तो दानिश साहब, आपका यूट्यूब चैनल है और जितने भी देखने और सुनने वाले हैं, मेरे ये थोड़े से डाउट्स आप क्लियर करें
اور مجھے اس چیز کو پورا کھنگالنے میں اور ٹٹولنے میں میری آپ مدد کریں، اور جس بندے کا ویزا برج کے ذریعے سے کوئی کام ہوا ہے مجھے وہ پرسنل بتائیں۔ سوشل میڈیا پہ میں ان کی کسی چیز پہ بھی بلیو نہیں کرتا، کیونکہ 4 ایسے ڈاؤٹ جو میرے سامنے آئے ہیں جو کسی بھی ریئل بندے کے اندر نہیں ہونے چاہیے، تو برائے کرم میرا تو ان سے ایک قسم کا دیکھیں گے 50% میرا بھروسہ اٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو چیز آپ جو پیٹرن لے کے چل رہے ہیں نا، تو وہ پیٹرن آپ کا بالکل صحیح ہے، لیکن جو طریقہ کار ہے آپ کا وہ تھوڑا سا اسکیمرز اور جال سازوں والا ہے۔ تو جس بندے کا بھی ویزا برج کے ذریعے کام ہوا ہے، ویزا برج کے ذریعے جو ان کے ویزاز وغیرہ لگے ہیں، مجھے وہ پرسنلی مجھ سے کانٹیکٹ کریں۔ کانٹیکٹ نمبر جو ہے سب کو پتہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے میرا سب کچھ ہے، فیس بک وغیرہ پیج بھی وہ لنک اس کے نیچے مینشن ہے، تو برائے کرم مجھ سے رابطہ کیجیے گا۔ اور دانش صاحب جو ویزا برج کے CEO ہیں، میری ان ڈاؤٹس کو آپ کلیئر کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ دیکھتے رہے بابو انٹوال آفیشیل، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اللہ نگہبان۔